बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बैलगाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी में बैठा शंकर काफी खिरासा था। शंकर अपनी मौसी के यहाँ गोपी नगर जा रहा था। उसे 2 दिन पहले ही पता चला था कि उसकी मौसी बहुत बीमार है, तो वो उन्हीं की खबरगिरी करने जा रहा था। अरे मादू, गाड़ी जरा और तेज चलाओ ना, मौसम के तेवर ठीक नहीं लग रहे। जब वो घर से निकले थे तब मौसम बिल्कुल ठीक था, मगर अब हर तरफ आकाश पर काले गुंगूर बादलों ने अपने पर फैला लिए थे। ये सुनते ही मादू ने जोरदार चाबुक बैलू पर बरसाया तो वो और तेज दौड़ने लगे। अभी वो थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि बादलों की गिड़गिड़ाहट बढ़ने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बैलू की रफ्तार में कदरे कमी आ गई थी। मादू बराबर बैलू पर चाबुक बरसाए जा रहा था, मगर बैल आहिस्तगी से ही चल रहे थे। ऐसे में जब बिजली चमकती तो यकलख्त हर तरफ रोशनी फैल जाती और फिर जब रोशनी खत्म होती तो हर तरफ अंधेरे की दबीज चादर तन जाती। शंकर बाबू, हमें काफी डर लग रहा है। हमारी दादी कहती थी कि बियाबानों और मैदानों में रात को सफर ना करो। लेकिन क्यों? शंकर ने काफी हैरत से पूछा। अरे शंकर बाबू, आपको नहीं पता कि ऐसी खुली जगहों पर भटकती आत्माएं होती हैं? माधु ने काफी सहमी हुई आवाज से कहा। यार, मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ये भूत प्रेत, आसेब, आत्माएं, चुड़ैले, आज तक मैंने इनके बारे में सुना ही है, परंतु देखा कहीं भी नहीं। अरे ना ही हमें इन पर अटल विश्वास है। और फिर बादल इतनी जोर से गिरजे कि उन दोनों को अपने कानों में उंगलियां रखनी पड़ गई। ये क्यों नहीं चल रहे? बादलों की गिरज के साथ बैल भी रुक गए थे। माधु ने बैलों पर कई चाबुक बरसाए, परंतु आगे नहीं बढ़े। वो बार बार अपने अगले पांव को जमीन पर मार रहे थे। उनके निथने फूल गए थे। यूं लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। शंकर बाबू, ये आगे नहीं जा रहे। ऐसा लगता है जैसे इनका पांव धरती ने पकड़ लिया हो। बारिश से उन दोनों का बुरा हाल हो चुका था। सर्दी से उनके दांत बच रहे थे। शंकर को बड़ी चिंता हो रही थी। उसके मन में डेरों वसवसे से आ रहे थे। अब तो उसके दिल में भी खौफ ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। अब जब बिजली चमकी तो उन्हें अपने से कुछ दूरी पर एक खंडर का हेला सा दिखाई दिया। अरे शंकर बाबू, सामने देखिए। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। लगता है कोई खंडर है। हमें सर्दी और बारिश से बचने के लिए वहां जाना चाहिए। नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? शंकर ने हैरत से माधु को देखा। देखिए शंकर बाबू, हमें ऐसी जगहों से बड़ा डर लगता है और अगर यहीं रुके रहे तो सर्दी की वजह से ठठर कर मर जाएंगे। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूं। अरे रुकिए शंकर बाबू, सुनिए तो। मगर शंकर सुनी अनसुनी करता खंडर की तरफ बढ़ गया। माधु ने बैलगाड़ी को वहीं छोड़ा और दौड़कर शंकर के साथ हो लिया। खंडर के पास पहुंचकर शंकर ने माधु को लालटेन रोशन करने को कहा। माधु ने जल्दी से शापर में लिपटी माचिस निकालकर लालटेन रोशन की तो दोनों ने हैरान होते हुए खंडर की तरफ देखा। जो खंडर दूर से उन्हें दिखाई दिया था, वहां आने पर वो वैसा नहीं था। वो तो कोई अजीमुशान महल मालूम हो रहा था। वो दोनों मबहूत से आगे बढ़े। शंकर ने जैसे ही दरवाजे को छुआ तो दरवाजा खुलता चला गया। वो दोनों डरते हुए अंदर दाखिल हो गए तो सर्दी का एहसास कदरे कम हुआ। शंकर बाबू, जरा एहतियात से, माधु ने आयशा से कहा, जैसे कोई और सुन ना ले। अब तुम ये मत कहना कि यहाँ भी कोई आत्मा वगैरह है। शंकर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसके चेहरे पर ऐसा कोई रद्दे अमल नहीं था जिससे ये जाहिर होता कि शंकर डर रहा है। शंकर बाबू, ऐसी बातें ना कीजिए, हमारे दिल में खौफ पड़ रहा है। माधु उस माहौल से हरासा हो चुका था। खैर, उन्होंने लालटेन की रोशनी में सहन अबूर किया तो आगे 4-5 सीढ़ियां तय करके ऊपर गए। यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से कमरे हैं।
मां ने उन्हें एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी से लगता है कि यहाँ कोई रहता है, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों उसी कमरे की तरफ बढ़ गए जहां से रोशनी आ रही थी। जब वो कमरे के पास आए तो कमरे की हालत देखकर दोनों हैरान रह गए। उस खंडर में ऐसा कमरा होगा ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। माधु, तुम्हारा क्या इरादा है? शंकर ने माधु को देखते हुए कहा। कमरे की साफ सुथराई देखकर तो यही लगता है कि यहाँ कोई है, मगर वो है किधर? यहाँ पर कोई है? शंकर ने ऊंची आवाज से कहा, मगर शंकर की आवाज आसपास गूंजकर रह गई। शंकर ने फिर आवाज दी मगर कोई जवाब न आया। कमरे में 2 पलंग लगे थे। कमरे में मौजूद आतिशदान में आग भी भड़क रही थी। बाहर की निस्बत कमरा काफी गर्म था। दोनों के कपड़े पानी से शराबूर हो चुके थे। माधु ने पलंग से बड़ी सी चादर खींचकर शंकर को थमा दी। शंकर बाबू, आप इस चादर को धोती बांध लो और कपड़े उतारकर मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें सुखा दूं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े सूख चुके थे। माधु ने कमरे की कुंडी अंदर से लगा ली और दोनों पलंग पर आकर लेट गए। पलंग पर लेटते ही माधु को बैलू की चिंता सताने लगी। शंकर बाबू, न जाने बैलू का क्या हाल होगा। कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक होंगे, शंकर ने कहा और करवट बदलकर लेट गया। अभी उन्हें लेटे कुछ ही समय बीता था कि उन्हें कुछ मुबहम सी आवाजें सुनाई देने लगी। शंकर बाबू, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? माधु यकदम घबरा गया। हाँ, शंकर ने भी इस बात में सर हिलाया। रफ्ता रफ्ता आवाजें वाजे हो रही थी। आवाजों में सिसकियां भी शामिल थी। दोनों सकते के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। माधु फटी फटी आंखों से शंकर को देख रहा था, जैसे ये कह रहा हो कि मैं ना कहता था कि यहां पर ना आए। कृपया मेरे घुंघरू मुझे वापस दे दीजिए और मुझे दाने दीजिए। वो किसी औरत की आवाज थी जिसके लहजे में बेपनाह इल्तिजा थी। दोनों अब परेशानी के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। शंकर बाबू, ये आवाज किसकी है? और ये औरत? वो आवाजें अब इल्तिजा में बदल चुकी थी। क्षमा कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे घुंघरू मुझे वापस कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। औरत अब ज़ारों की तार रो रही थी। जाने दे तुझे, अवश्य जाने देंगे, परंतु तब तक जब तक तू हमारा मन नहीं बहलाएगी। ये कोई मर्दाना आवाज थी। ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा किसी सूरत भी नहीं करूंगी। ये सब करने से पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब औरत के लहजे में सख्ती धर आई। वो दोनों मामले की गुत्थी समझ गए थे। लगता है कोई मर्द किसी औरत को उठा लाया है ताकि सुनसान जगह पर उसका बलात्कार कर सके, शंकर ने कहा। और शंकर बाबू, मुझे लगता है जैसे कि वो कोई तवाइफ है, माधु ने कहा तो उसने भी इस बात में सर हिला दिया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। इस समय उसे हमारी मदद की जरूरत है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ शंकर बाबू, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर वो दोनों अपने अपने पलंगों से नीचे उतरे। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी हटा दी तो सामने का मंजर देखकर दोनों के हाथ गुम हो चुके थे। ऐसी सुंदर नारी उन्होंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी थी। वो तो कोई देवी अस्परा लग रही थी। उसके नाजुक होंठ ऐसे थे जैसे गुलाब की नाजुक पंखुड़ियां, सतवा नाक और उसके शरीर के नशीबो फराज किसी भी मर्द के हाथ गुम कर देने के लिए काफी थे। उसने सुर्ख रंग का लहंगा पहन रखा था जो उसके हुस्न को 2 आतिशा बना रहा था। शंकर और माधु का सख्ता लकड़ी की चीज से टूटा था। तुझे तेरे घुंघरू बहुत प्यारे हैं ना, तो ये ले। और ये कहते ही उस आदमी ने बड़ी जोर से घुंघरू को दीवार पर दे मारा तो घुंघरू एक चंकार के साथ टूट गए और जमीन पर इधर उधर बिखर गए। अब वो आदमी कहे लगाता उस औरत की तरफ बढ़ रहा था। जालिम, तूने मुझसे मेरी कीमती घुंघरू छीन लिए। तू मर्द नहीं, राकिश है। राकिश, मेरे नजदीक मत आना। मगर उस आदमी ने आन की आन में आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। औरत की आवाज फिजा में गूंजी तो अब शंकर से रहा ना गया। खबरदारी से छोड़ दे। शंकर की हिम्मत जवाब दे गई थी। उससे लड़की की बेबसी देखी ना गई थी। तभी शंकर ने आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का मर्द के जबड़े पर दे मारा तो वो आदमी उस अचानक अफ्ताब से घबरा गया। उसने एक लम्हे के लिए लड़की को छोड़ दिया, मगर फिर वो आदमी जैसे ही होश में आया तो उसने फिर से लड़की को दबोचने की कोशिश की, मगर अब की बार उसे शदीद नाकामी हुई। शंकर का एक और घोंसा उसके जबड़े पर पड़ा और उसके हाथ मुअत्तल करके रख दिए। वो आदमी अपने दोनों हाथों से जबड़ों को सहलाने लगा था। अगर अब तूने इस लड़की को छुआ तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा,
समझा तू कौन होता है इसे बचाने वाला? तेरी बहन लगती है क्या? हाँ, ये मेरी बहन लगती है। लड़की ने हैरत भरी नजरों से शंकर की तरफ देखा। ये अल्फाज सुनते ही उस आदमी ने तड़पना शुरू कर दिया और जमीन पर गिरकर लोटपोट होने लगा और फिर अचानक उसके शरीर ने आग पकड़ ली और उसकी शरीर आग में जलने लगा। उसकी चीखें बहुत कुर्बनाक थी। कलावती, तेरी अच्छा पूरी हो गई। तुझे किसी मर्द ने बहन कह ही दिया। तू मुक्त हो गई। मैं दोबारा जन्म लूंगा, देखना मैं फिर दोबारा जन्म लूंगा। जोगी की बोझबानी सच साबित हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जलकर राख हो गया। फिर अचानक न जाने किधर से हवा का तेज झोंका आया और उस राख को उड़ा ले गया। ये सब क्या था? शंकर काफी सहमा हुआ था। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ देखा है क्या वो सच है। वो उन्हीं सोचों में गर्क था जब भी उस लड़की की मुतरन्नम सी आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो होश की दुनिया में वापस लौट आया। धन्यवाद, आखिर आपने मुझे इस चक्रव्यूह से मुक्ति दिलवा ही दी। मैं आपकी बहुत उभारी हूं। वो कुछ समय के लिए शांत हुई और फिर बोली, अब देवता समान है मुझे आप कोई भले मर्द मालूम होते हैं। अब गंगा की तरह नेक हैं। आपने गंदे मन से आज तक किसी नारी को नहीं छुआ, तभी आपके मुझे बहन कहने से उस आत्मा का अंत हो गया। क्या तुम भी कोई आत्मा हो? शंकर ने थूक निगलते हुए कहा। और वो घुंघरू, ये सब क्या चक्कर है? इन सब बातों के दरमियान माधु बेचारे की हालत बड़ी अजीब सी हो चुकी थी। अगर शंकर उसका मालिक ना होता तो वो कब का यहां से भाग चुका होता। बताती हूं, मैं आपको सब कुछ बताती हूं। अरे आपको तो सर्दी लग रही है, अब अंदर आइए। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे उस पर तो सर्दी का कोई असर ना हो रहा हो। ये बात उन दोनों ने नोट की थी। जब हम तीनों अंदर आए तो दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला गया। ये देखकर माधु की हल्की सी चीख निकल गई। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। और फिर अपने ही आप आतिशदान में आग भड़क उठी। ये सब देखकर शंकर हैरान रह गया। ये सब मेरी शक्ति की वजह से है, अब धीरज रखिए। अंदर आकर वो दोनों काफी पुरसुकून हो गए थे। सर्दी का एहसास अब कदरे कम हो चुका था। मेरा नाम कलावती है और मैं एक जिनजादी हूं। इससे पहले मैं एक तवाइफ थी। बाकी तवाइफों की तरह मैं भी नाचती थी, परंतु उन सब में मैं सबसे ज्यादा सुंदर थी और मेरा नाचना सब पर भारी था। जब मैं नाचती तो देखने वाले हैरत ज़दा हो जाते थे। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ पर लोग सधार गई थी, मगर मेरे लिए वो एक निशानी छोड़ गई थी, हमारे खानदानी घुंघरू। जो मैं 16 साल की हुई तो इन घुंघरू को लक्ष्मी भाई ने मुझे देते हुए कहा, ले ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है। तेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि जब तू जवान हो जाए तो इन घुंघरू को पहनकर अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दे। ये पकड़ तेरी अमानत। लक्ष्मी भाई ने वो घुंघरू मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे आज बनारस के मंदिर में देवता के सामने नाचना है। वहां पर बहुत धन दौलत वाले पंडित होंगे, तूने अपने अंदाज से उन्हें खुश करना है। अरे तेरे तो भाग खुल जाएंगे। वहां के सबसे बड़े पंडित ने खुद न्योता भेजा है तुझे, तू उनकी हास दासियों में शामिल हो जाएगी। फिर देखना कैसे तेरे वारे न्यारे होते हैं। लक्ष्मी भाई मुझे चहक चहक कर सब बातें बता रही थी और मैं मन ही मन में खुश हो रही थी। मैं अपने जीवन में पहली बार बनारस के सबसे बड़े मंदिर में जा रही थी और इसी खुशी में मेरा अंग अंग मसरूर था। और फिर कुछ ही समय बाद 100 फ्रांक का लहंगा मुझे लक्ष्मी भाई ने दिया और कहा, इसे पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। बाहर पालकी आ चुकी है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मी बाई चली गई और मैं दिलो जान से तैयार होने लगी। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो अपने ही हुस्न में खो गई। फिर मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांधे। घुंघरू की छनछनाहट से मुझ पर अजीब सी मदहोशी छा रही थी। और फिर मैं पालकी में बैठकर मंदिर पहुंच गई। मैं जब वहां पहुंची तो बड़ी हैरान हुई, क्योंकि वहां मंदिर में चंद पंडितों के अलावा और कोई भी नहीं था। मैं समझी शायद मैं समय से पहले आ गई हूं। मैं बहुत थक गई थी। मैं उन सबसे मिली और फिर मुझे कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में आकर मैं अपनी माँ के घुंघरू को देख रही थी। मुझे ये घुंघरू बड़े प्यारे लग रहे थे। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाजा खुला और एक पंडित अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में कोई मशरूब था, जिसे उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पी लो, महापंडित ने तुम्हारे लिए बेचा है। और मैंने धन्यवाद कहते हुए वो मशरूब ले लिया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने उससे पूछा, काका क्या मेहमान नहीं आए? मेहमान? कैसे मेहमान? उस बूढ़े ने कदरे हैरत से कहा, आज मंदिर में नगियत का आयोजन नहीं है क्या?
मैंने उससे कहा तो वो मजीद हैरत से बोला, बेटी आज मंदिर में किसी किस्म का आयोजन नहीं है और ना ही मेहमानों ने आना है, बूढ़े ने कहा। मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर मैंने उससे पूछा कि आप यहीं रहते हैं? तो उसने कहा, अरे मैं तो दास हूँ, सुबह से आता हूँ और रात गए घर वापस लौटता हूँ। ये सुनकर मुझे मजीद तशवीश लाहक हुई। तो फिर बूढ़े ने मुझसे पूछा, बेटी तुम कहाँ से आई हो? जी मैं रामपुर के कोठे से आई हूँ और मुझे लक्ष्मी भाई ने बेचा है। ये सुनकर वो बूढ़ा अपनी जगह से ऐसे उछला जैसे उसे किसी बच्चों ने डंक मार लिया हो। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तो तुम्हारे साथ छल हुआ है। छल? कैसा छल बाबा? अरे बेटी, वो रामपुर के कोठे वाली लक्ष्मी भाई कभी कभार इस मंडर के पंटू को लड़कियां बेचती है और फिर ये उन लड़कियों के साथ। ये कहते हुए उस बूढ़े ने शर्म से अपने सर को झुका लिया था। ये सुनकर तो मेरे शरीर में खून की रवानी रुक चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी आत्मा मेरा शरीर छोड़ देगी। फिर एक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कूदा, क्यों ना इस बूढ़े से कुछ मदद ली जाए। और फिर मैंने उस बूढ़े से पूछा, बाबा अब तो आप ही हैं जो मुझे इन राक्षसों के चुंगल से छुड़ा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी आगे तुम खुद अपनी सहायता करना, क्योंकि अगर मैं इनकी नज़र में आ गया तो वो मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। वो बड़े शक्तिशाली हैं। और फिर उस बूढ़े ने कमरे से निकलने में मेरी मदद कर दी। मगर उस दिन मेरी किस्मत फूट चुकी थी। किस्मत की देवी ने मुझसे मुंह फेर लिया था। मेरे घुंघरू की छनछन से उन्हें मेरे भागने की खबर हो गई थी। मैंने फुर्ती से अपने घुंघरू उतारे और अपने सीने से लगा लिए। बड़ा दरवाजा मेरे सामने ही था। मैं बस भागने ही वाली थी कि उन लोगों ने मुझे घेर लिया। उनकी आंखों से शैतानियत टपक रही थी। मेरे ऐन पीछे देवी माँ का मुजस्मा खड़ा था। वो गिनती में 3 थे। अब वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। देखो, मुझे जाने दो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्षमा कर दो, जाने दो मुझे। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी, लेकिन वो मेरी कोई भी विनती नहीं सुन रहे थे। मैं पीछे पीछे हट रही थी और वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं देवी माँ के मुजस्मे से जा लगी। मुझे जाने दे। लाजमी जाने देंगे, लेकिन तब जब नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी। और फिर एक पंडित ने आगे बढ़कर मुझसे मेरे घुंघरू छीन लिए और दूसरे ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरे मुंह से सिसकियां निकलने लगी। मेरे घुंघरू मुझे वापस दो। मगर उसने घुंघरू को जोर से फर्श पर फेंक दिया तो घुंघरू टूटकर इधर उधर बिखर गए। और फिर उन तीनों ने मुझे आगे बढ़कर पकड़ लिया। मैंने बड़ी कोशिश की कि उनकी गिरफ्त से निकल जाऊं, लेकिन सब कोशिशें बेकार साबित हुई। उन जालमों ने मेरी एक न सुनी और एक घिनौना खेल देवी माँ के सामने खेला जाता रहा। वो तीनों रावण बने हुए थे। वो उस समय दरिंदे बने हुए थे। उनकी आंखों और सोचों पर हवस की पट्टी बन चुकी थी। वो बावले कुत्तों की तरह मुझे नोच रहे थे। उन लोगों ने तो देवी माँ के पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया था। उन लोगों ने बारी बारी मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। और फिर एक समय आया जब आत्मा ने मेरे शरीर का साथ छोड़ दिया। वो अब होश में आ चुके थे तो एक ने आगे बढ़कर मेरी नब्ज को टटोला तो घबराकर दूसरे दोनों को देखने लगा। इसकी तो आत्मा हो गई है। अच्छा हुआ, अगर ये जिंदा रहती तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती। उनमें से एक ने कहा, अब इसका क्या करें? करना क्या है, मंदिर के पीछे गड़ा खोदकर दबा देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। किस्सा ही खत्म। और फिर उनके शैतानी कह कहे पूरे मंदिर में गूंजने लगे। उनमें से एक ने मेरे बेजान शरीर को अपने कंधे पर लाद दिया और मंदिर से बाहर आ गया। उस समय मंदिर में कोई भी नहीं था जो कि उनकी ये कार्रवाई देखता। फिर वो मेरी लाश को लिए मंदिर के पिछवाड़े आ गए और झाड़ियों में गड़ा खोदकर मेरे शरीर को दबा दिया और फिर वहां से चले गए। ये सारी कार्रवाई मेरी आत्मा बड़े बेबसी से देखती रही। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं थी। मैं वहीं बैठी रही। काश उन दरिंदों ने मेरी चिता जला दी होती तो मैं प्रयोग सुधार जाती, परंतु उन राक्षसों ने मरने के बाद भी मेरे साथ जुल्म किया। मैं कुछ समय वहां और बैठी रही और फिर चलती हुई देवी माँ के मुजस्मे के सामने आकर रुक गई और उसे देखने लगी और बोली, तू भी तो एक औरत है, तो फिर एक औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों होने दिया? क्यों? मेरी आवाज मंदिर में गूंजी। तेरे सामने इन लोगों ने मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया और तू कुछ ना कर सकी। तू केवल एक पत्थर का मुजस्मा है और कुछ भी नहीं। आज मैं बर्बाद हुई, कल कोई और तेरे सामने यूं बर्बाद होगा और तू कुछ भी ना कर सकेगी। और फिर अचानक पूरे मंदिर की घंटियां बजने लगी।
मंदिर के अंदर जैसे तूफान सा आ गया था। देवी माँ के मुजस्मे से रोशनी फूटने लगी। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी और फिर एक मुतरन्नम दिलकश आवाज़ पूरे मंदिर में गूंजी, पुत्री, हमने तेरी विनती स्वीकार कर ली है। उन राक्षसों ने जो कुछ तेरे साथ किया बहुत बुरा किया। उनके पापों का घड़ा बढ़ चुका है और जब पापों का घड़ा बढ़ जाता है तो वो फूट जाता है। उनका अंतिम समय आ चुका है। उनका अंत तेरे हाथों लिखा जा चुका है। और फिर मुजस्मे से एक शोला सा निकला और मुझ में समा गया और फिर देवी माँ का त्रिशूल हवा में उड़ता हुआ मेरे हाथों में आ गया। मैं हैरानगी से त्रिशूल को देखने लगी और फिर देवी माँ की आवाज़ उभरी, जा और जाके उन पापियों का सर्वनाश कर दे, ले अपना बदला। और फिर मुजस्मा साकित हो गया और घंटियां बजना भी बंद हो गई और मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा छा गया। वो तीनों एक ही कमरे में बेसुध होकर पड़े थे। मैंने एक काटनी सी नजर उन तीनों पर डाली और आगे बढ़कर त्रिशूल को एक के सीने में घोंप दिया। उसकी चीख बड़ी दिलदोज थी। चीख की आवाज सुनकर वो दोनों भी उठ बैठे। अपने साथी की ये हालत देखकर वो दोनों सकते में आ गए। ये क्या है? उनमें से एक की आवाज उभरी, तुम सबकी मौत। और फिर मैं जाहिर हो गई तो वो खौफ से कांपने लगे। उनका पहला साथी मर चुका था। मैंने उसके सीने से त्रिशूल निकाला और बारी बारी उन दोनों को भी मार डाला। मैं फिर से देवी माँ के सामने गई। हैरत अंगेज तौर पर त्रिशूल पर खून का नामो निशान तक नहीं था और फिर त्रिशूल खुद ब खुद देवी माँ के हाथों में चला गया। सुबह जब लोग मंदिर में पूजा के लिए आए तो तीनों पंडितों की हालत देखकर सकते में आ गए। राम राम करते सभी मंदिर से चले गए और ये मंदिर आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता चला गया। समय बीतता रहा और समय के साथ साथ खंडर खंडर बनता गया और मेरी आत्मा यहीं भटकती रही, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक मेरा क्रियाक्रम नहीं हुआ था। इस समय में कई लोग यहाँ आए, मगर वो सब ये देखकर भाग जाते थे कि तुमने हिम्मत की और ये तिलिस्म टूट गया। मैं और माधु कलावती की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ और फिर मैं बोला, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ। मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरा क्रियाक्रम बहुत जरूरी है। तुम इस खंडर के पीछे लगे नीम के पेड़ के नीचे दफन मेरे शरीर को चिता के हवाले कर दो। और फिर मैं और माधु जब बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी और फिर हमने नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी सी खुदाई की तो हमें कुछ हड्डियां मिली और फिर हमने उन्हें लेकर उनकी चिता जला दी। फिर कुछ समय के बाद कलावती की आत्मा फिर से नमूदार हुई। अब वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, मेरा समय पूरा हो गया है। ये लीजिए, ये अपनी मौसी को खिला दीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगी। मैंने हैरानगी से कलावती की तरफ देखा, लेकिन तब तक वो आकाश की वसतों में कहीं गुम हो चुकी थी। उसके बाद हम शिकस्ता कदमों के साथ खंडर से बाहर आ गए। दोपहर होने वाली थी। बैल वहीं खड़े थे और बिल्कुल ठीक थे। गाड़ी पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गए और फिर मैंने वो सफूफ अपनी बीमार मौसी को खिलाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और फिर हम कुछ दिनों के बाद वापस अपने घर आ गए। इस वाक़े को काफ़ी बरस बीत गए। आज भी जब कभी मुझे कलावती की याद आती है तो उसका हसीन सरापा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है और मेरे होंठों पर एक दिल आवेश मुस्कान बिखर जाती है।